बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। अगर हम डिफ़ाइन करें व्हाट इज़ ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? द फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, दैट इज़ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब ये दोनों टॉपिक्स हम आज के जो वीडियो है इसमें कवर करेंगे। अगर आपको ब्रीथिंग को अंडरस्टैंड करने में कहीं पे मसला आ रहा है तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, एंड तक देखना ना भूलिएगा। जो पार्ट 1 है हमारा वीडियो का, उसमें है इनहेलेशन। इनहेलेशन का अदर नेम इंस्पिरेशन भी है। जब हम इनहेलेट कर रहे होते हैं, हमारे जो रिब मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स जो है वो रेज्ड हो जाती हैं। एट द सेम टाइम डोर्सल डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपनी पोजीशन लोअर कर लेता है, मतलब नॉट अ फ्लैट बट लोअर पोजीशन। दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरेसिस कैविटी, यानी हमारे जो डायफ्राम वाला एरिया है उसमें थोरेसिस कैविटी होती है, उसका एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा? विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन दी लंग्स। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपेंड एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीजेज। अब ये जो एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, जो एयर आउटसाइड से आएगी वो फ़ौरन से लंग्स के अंदर आ जाएगी। क्यों? करके प्रेशर जो है इनसाइड और आउटसाइड का, दोनों साइडों का जो है इक्वल हो जाए। ये तो था हमारा इंस्पिरेशन का मैकेनिज़्म। अब हम बात करते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपीरेशन की। आफ्टर द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, जो इम्प्योर एयर होती है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। रिब मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से रिब्स जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बैक आते हैं। डायफ्राम जो है वो मसल्स भी रिलैक्स करते हैं और ये डायफ्राम थोड़ा सा अप डोम शेप में रेज हो जाता है। दिस रिड्यूस, अब जैसे डोम शेप में डायफ्राम रेज हो जाएगा तो ओबियसली जो चेस्ट कैविटी की स्पेस है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और प्रेशर लंग्स पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम। लंग्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इस एयर इसमें से एक्सपेल आउट हो जाएगी। तो ये तो था हमारा एक्सपीरेशन का मैकेनिज़्म। अगर हम ओवरऑल ब्रीथिंग के प्रोसेस को देखें तो सिर्फ आपने इसमें डायफ्राम की पोजीशन को ऑब्जर्व करना है। जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेके जा रहे होते हैं, तो डायफ्राम जो है स्लाइटली फ्लैटन होता है, जबकि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायफ्राम की पोजीशन ज़रा चेक करें, ये हमारे पास क्या हो जाती है? स्लाइटली डोम शेप्ड हो जाती है, जिससे चेस्ट कैविटी का एरिया क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है और गैसेज जो हैं प्रेशर से बाहर निकल आती हैं। तो इसके मैकेनिज़्म को थोड़ा सा मज़ीद हम एलेबोरेट करते हैं कि ह्यूमन ब्रीथ जो है वो 15 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है एवरेज कंडीशंस के अंदर। तो जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है ये कंट्रोल किसके ज़रिए होता है? ये रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो कि इसे कंट्रोल कर रहा होता है। ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये सेंसिटिव होता है किस चीज़ के लिए? कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ब्लड में जैसे ही इंक्रीज़ होती है, ये सिग्नल दे देते हैं फ़ौरन से कि ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म तेज़ हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन वी डू एक्सरसाइज? जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं तो क्या होता है? आवर मसल सेल्स कैरीड आउट सेलुलर रेस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट। मसल्स का जो है सेलुलर रेस्पिरेशन वो क्या हो जाता है? ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज्ड इन अ ब्लड, दिस ग्रेटर कंसनट्रेशन स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो क्या करेगा? सिग्नल सेंड करेगा रिब मसल्स को एंड डायफ्राम को कि वो इंक्रीज़ कर दें ब्रीथिंग के रेट को, तो ताकि ज़्यादा एक्सेस अमाउंट जो है जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो ब्लड के अंदर से रिमूव होती जाए। तो जब हम एक्सरसाइज या हार्ड वर्क कर रहे होते हैं या कोई फिज़िकल वर्क कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हमारा ब्रीथिंग रेट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है, जो नॉर्मल रेट से 30 to 40 टाइम्स पर मिनट तक चला जाता है। जबकि नॉर्मल हमने पढ़ा था 16 to 20 था, जबकि अब ड्यूरिंग वर्क ये 13 to 40
40 टाइम्स पर मिनट तक चला जाता है। तो ये तो हमारा टॉपिक था रेस्पिरेशन का। अब हम इसके बारे में थोड़े से क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आपने मुझे इनके आंसर करने हैं। व्हाट इज़ इंस्पिरेशन, व्हाट इज़ एक्सपायरेशन, व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन ब्रीथ रेट। Give it to me like